अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अफगानी मटन पुलाव की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह बनाई हूँ मैं अफगानी मटन पुलाव की रेसिपी। तो यहाँ पर मैं आधा किलो बासमती चावल ली हूँ। बासमती चावल से जब हम बिरयानी या पुलाव बनाते हैं तो बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो आप ट्राई करिए बासमती चावल ही इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है बिरयानी के अंदर और बहुत अच्छी खिली खिली बनकर तैयार होती है। तो चलिए अभी हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रख लेंगे चावल को। अभी यहाँ पर मैं ली हूँ बकरे का गोश्त, ये मटन है। यहाँ पर मैं 700 ग्राम बकरे का गोश्त ली हूँ। इसके अंदर थोड़ी सी मैं चर्बी भी रखी हूँ। चर्बी ऐड करने से जब हम पुलाव बनाते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और चिकनी बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा चिकनापन आएगा तो पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं अच्छे से गोश्त को साफ करके ली हूँ। तो अच्छे से आप विनेगर या नमक से अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि ये जो बकरे का गोश्त रहता है इसके अंदर थोड़ी सी स्मेल रहती है। उस स्मेल को खत्म करने के लिए विनेगर और नमक से पानी डालकर अच्छे से धोने से ही अच्छे से इसके अंदर से जो स्मेल रहती है वो अच्छे से खत्म हो जाएगी। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं अफगानी मटन पुलाव किस तरह बनाना है। तो आज मैं प्रेशर कुकर में अफगानी मटन पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे तेल। तेल यहाँ पर मैं आधा कप ऐड कर रही हूँ। तो अभी हम तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसके अंदर ऐड करना है खड़े मसाले। तो चलिए अभी तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे खड़े मसाले। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो काली मिर्च आधा चम्मच यहाँ पर लियो। अभी यहाँ पर मैं ली हूँ जायफल। अभी आप देख सकते हो एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का लियो। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। यहाँ पर मैं ली हूँ लौंग, एक 6 से 7 लौंग यहाँ पर मैं ली हूँ। ये जावित्री का फूल, यहाँ पर मैं एक जावित्री का फूल ली हूँ। और ये मोटी इलायची काली वाली, यहाँ पर मैं 2 काली इलायची ली हूँ। और यहाँ पर मैं 3 छोटे इलायची ली हूँ हरे वाले। तो यहाँ पर मैं दालचीनी के 2 टुकड़े इस तरह के ली हूँ। यहाँ पर मैं स्टार अनीस 2 और जीरा, साबुत जीरा आधा चम्मच और तेज पत्ते छोटे वाले 2 यहाँ पर ली हूँ। अभी इन सारे खड़े मसालों को हम तेल के अंदर ऐड कर लेंगे। अभी सारे खड़े मसाले अच्छे से चटकना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो अच्छे से चटकने लगे। जब भी अच्छे से चटकेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी के अंदर या पुलाव के अंदर। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे प्याज। यहाँ पर मैं प्याज इस तरह लंबी कटी हुई प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 2 मोटे साइज के प्याज ली हूँ। तो अभी हम इसके अंदर प्याज ज्यादा नहीं जाती है, बस इतनी ही जाती है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो अभी हम प्याज को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे। हम प्याज को ज्यादा देर तक भूनना नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कलर आया है प्याज के ऊपर। हम ज्यादा देर तक प्याज को भूनना नहीं है, बस इतना ही कलर चेंज होना है प्याज का। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैं 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं। तो अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्ची, 10 हरी मिर्ची यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। ये बहुत तीखा नहीं बनता है, ये फीका ही बनता है पुलाव। तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे हरी मिर्ची और नमक टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अभी हम सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे। जो अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल रहती है उसको हम अच्छे से खत्म करना है। तो अच्छे से हम भूनेंगे मसाले को। तो अभी अदरक लहसुन भी अच्छे से भून गया है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे गोश्त। तो चलिए गोश्त ऐड कर लेंगे हम यहाँ पर। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम। तो अभी हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। तो अभी अच्छे से भून चुका है गोश्त। तो बकरे की गोश्त की जगह बड़े का गोश्त या चिकन भी ले सकते हो, उसे भी बहुत अच्छी बनती है अफगानी पुलाव। आप कोई भी गोश्त ले सकते हो। तो अभी हम गोश्त गलाने के लिए यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर लेंगे पानी। पानी यहाँ पर मैं 2 गिलास ऐड कर रही हूँ। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 2 गिलास पानी। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे अभी हम।
तो अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर गोश्त को अच्छे से गलाना है। तो अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर कम से कम 5 से 6 सीटी के लिए अच्छे से गोश्त को गला लेंगे। तो चलिए अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन निकालकर चेक कर लेंगे गोश्त को। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से गोश्त गल चुका है। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत अच्छे से गोश्त गला है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड करने हैं और मसाले। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे दही। यहाँ पर मैं 50 ग्राम दही को अच्छे से फेंट कर डाल रही हूँ। जब भी हम दही ऐड करें तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम करके ऐड करेंगे, नहीं तो दही फटने के चांसेस रहते हैं। तो अभी हम इसको ऐड कर लेंगे। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे बिरयानी मसाला पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। आप चाहे तो इसके अंदर कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो। तो अभी ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम ऐड कर लेंगे पानी। चावल मैं इस ग्लास से 2.5 ग्लास चावल ली हूँ, तो आधा किलो चावल ली थी। तो हम अभी ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी और आधा ग्लास दूध। तो चलिए ऐड कर लेंगे हम पानी को, क्योंकि हम पहले ही चावल को अच्छे से भिगो दिए, तो इस हिसाब से पानी इतना ही ठीक रहेगा। तो अभी यहाँ पर मैं 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। तो 2 ग्लास पानी ऐड की हूँ मैं। तो अभी हम आधा ग्लास दूध ऐड कर लेंगे। तो अभी हम इसके अंदर आधा ग्लास दूध ऐड कर लेंगे। आप दूध की जगह फ्रेश मलाई और या फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए अभी हम दूध को ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो अभी हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम पानी के अंदर अच्छे से एक उबाल आने देंगे। तो चलिए अभी हम चेक करेंगे। तो पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चावल। तो चावल ऐड करने से पहले हम एक बार इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चावल। चावल के अंदर जो पानी था उसको मैं अच्छे से छान कर ली हूँ। तो चलिए अभी हम चावल को ऐड कर लेंगे। तो अभी हम चावल ऐड करने के बाद अभी हम चावल के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर लेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, और 1 चम्मच इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे बिरयानी मसाला पाउडर। से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में, आप जरूर ऐड करिए। तो चलिए आराम से हम इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे एक बार। आराम से मिक्स करना है, क्योंकि हम चावल को पहले ही भिगाए हैं और गोश्त भी अच्छे से गला है। तो चावल भी टूटने के चांसेस रहते हैं और गोश्त भी। तो चलिए अभी मैं आराम से इसको मिक्स कर दी हूँ। तो अभी हम इसके ऊपर ऐड करना है थोड़ी सी घी। आप चाहे तो पहले ही घी को ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी घी लास्ट में ऐड करने बहुत अच्छी खुशबू आती है घी में। तो हमेशा आप लास्ट में ऐड करिए। आप चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हो, लेकिन लास्ट में ऐड करने से बहुत अच्छी खुशबू आएगी घी की। तो जरूर लास्ट में ऐड करिए आप घी को। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घी। तो अभी हम बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, अपने आप मिक्स हो जाएगी घी। तो अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अभी हम 1 सीटी के लिए हाई फ्लेम में रखकर पकाएंगे। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम में रखकर 2-3 मिनट के लिए दम के लिए रख लेंगे। तो चलिए अभी हम चेक कर लेंगे प्रेशर कुकर का ढक्कन निकालकर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मटन पुलाव के अंदर से। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। तो जिस तरीके से मैं आपको दिखाई हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से अगर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबूदार
अफगानी मटन पुलाव की रेसिपी आप बना सकते हो घर पर बिना कोई झंझट के। तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से बनी है। अभी आप देख सकते हो चावल कितने अच्छे से खिले खिले बने हैं। तो चलिए अभी मैं इसको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ किस तरह बनी है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारे मजेदार सी अफगानी मटन पुलाव की रेसिपी। आप इस पुलाव को बिना दही बिना चटनी के भी खा सकते हो, ये इतनी टेस्टी रहती है। तो आप इसको कब ट्राई कर रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तभी आप देख सकते हो तोड़ने से कितने आसानी से गोश्त टूट रहा है। तो बहुत ही सॉफ्ट गलकर तैयार हुआ है। इसी तरह रहना चाहिए अफगानी मटन पुलाव में, तो जब भी खाने में मजा आता है। तो इसी तरह आप गलाकर अच्छे से बनाकर खाइए। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।